पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो खबरें लगातार सूचनाएं आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए जो साजिश रची गई, उसका खामियाजा पूरे शाहाबाद क्षेत्र में बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब बीजेपी की तरफ से साजिश रची गई, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन पवन सिंह खड़ा हुए जिस तरह से, बीजेपी के नेता थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हुए, तो ये मैसेज जनमानस तक गया कि जानबूझकर बीजेपी ने उनको खड़ा करा दिया है ताकि उपेंद्र कुशवाहा हारे। आपको पता ही है कि पहले भी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, लेकिन उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। उससे जो एनडीए समर्थक थे वो भी नाराज थे। तो ये मैसेज गया कि बीजेपी ने उनको सबक सिखाने के लिए पवन सिंह को खड़ा कर दिया है। तो इसका बहुत असर पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के पहले भी डरे सहमे नजर आ रहे थे, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आपको हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा कर दिया है। उस समय डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए कुशवाहा, और उन्होंने कहा कि बीजेपी को बदनाम मत कीजिए। वो नहीं चाहते थे कि ये मैसेज और ज्यादा स्ट्रांग हो, लोगों के बीच जाए, क्योंकि उससे नुकसान उनको हो सकता था, और वही हुआ। ये मैसेज इतना स्ट्रांग था कि राजपूत समाज के लोग पवन सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए, और जब पवन सिंह के पक्ष में राजपूत समाज की गोलबंदी हुई तो कुशवाहा समाज भी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद हुआ। ऐसा नहीं है कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा नहीं गोलबंद हुए, वो भी गोलबंद हुए, लेकिन केवल कुशवाहा के वोट से तो कोई जीत नहीं सकता है। तो राजपूत समाज के लोग जो गोलबंद हुए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, उसकी वजह से उनकी हार हो गई। आप देखिए 2,75,000 के आसपास वोट मिला पवन सिंह को। अगर जो वोट मिला है उपेंद्र कुशवाहा को और पवन सिंह को जोड़ दीजिए तो 5 लाख से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और 3,25,000 पर चुनाव जीत गए राजाराम, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार। और तो जैसे ही ये मैसेज गया तो पूरे शाहाबाद में गया, और पूरे शाहाबाद में कुर्मी कुशवाहा ने बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया। और उसका असर यह हुआ कि बक्सर, जहां कभी बीजेपी नहीं हारती थी, एक बार हारी थी, जगदानंद यहां से सांसद बने थे, लेकिन लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती थी, उसकी परंपरागत सीट है, लेकिन उस सीट पर भी हार गई केवल कुशवाहा और की गोलबंदी की वजह से। आरा सीट जो निश्चित मानी जा रही थी कि बीजेपी का उम्मीदवार आरके सिंह बहुत काम किए हैं, वो जरूर चुनाव जीतेंगे, वो भी हार गए क्योंकि कुशवाहा वहां भी गोलबंद हो गया। औरंगाबाद सासाराम में भी वही हुआ। तो कहा तो यही जा रहा है कि औरंगाबाद से पटकथा लिखी गई थी, और वहीं से संदेश गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हराना है। और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हराना मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हुआ है। पाटलिपुत्र में भी उसका फायदा मिला, लालू की बेटी को चुनाव जीत गई, जो 2 बार से चुनाव हार रही थी, और पूरे बिहार में कुशवाहा वोट बैंक में बिखराव दिखा। तो जो कुशवाहा समाज पूरी तरह से गोलबंद रहता था बीजेपी के पक्ष में, उसे लगा कि उसके नेता को हराने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, तो वो भी गोलबंद हो गया, वो भी सबक सिखाने के मूड में आ गया, और सभी सीटें शाहाबाद की हाथ से निकल गई। तो ये इनसाइड स्टोरी है। पिछले चुनाव में अलग ट्रेंड था, उस समय केवल मोदी ही मुद्दा थे, मोदी को ही पीएम बनाना था, मोदी के लिए लोगों ने वोट किया था, क्योंकि आपको पता है कि उस समय राष्ट्रीय मुद्दा था पुलवामा। 2014 में राम मंदिर था, 2019 में पुलवामा था। तो जाति से ऊपर उठकर गोलबंदी थी मोदी के पक्ष में, और बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 40 में से 39 सीटें जीत गई थी बिहार में, एनडीए जीत गया था। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, न राम मंदिर का मुद्दा चला और न ही कोई राष्ट्रीय मुद्दा था। तो मोदी के साथ जो थे वो तो थे, लेकिन हर सीट पर अब देख लीजिए, जहां पर हारी है बीजेपी या एनडीए का उम्मीदवार हारा है, वहां पर जातीय आधार पर गोलबंदी हो गई। जहां पर राजपूत उम्मीदवार आरजेडी से खड़ा हुआ, उसके पक्ष में, जैसे बक्सर में राजपूत समाज के लोग गोलबंद हो गए सुधाकर सिंह के पक्ष में, वहां पर आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी थे खड़े हो गए, तो उनके पक्ष में कुछ ब्राह्मणों ने भी समर्थन दे दिया, उनके पक्ष में वोटिंग हो गई और 50,000 वोट लेने में कामयाब रहे। तो आरा में भी यही हुआ। तो हर सीट पर जातीय गोलबंदी देखी गई। लेकिन मैं मानता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से शाहाबाद में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गोलबंदी नहीं होती, पवन सिंह खड़े नहीं होते, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं हारते, तो मुझे लगता है कि शाहाबाद की सभी सीटें बच जाती। पहले तो सारी सीटें बीजेपी के पास ही थी। बिल्कुल। आप जान लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में साफ है एनडीए,
एनडीए साफ है विधानसभा में और लोकसभा में भी साफ हो गया। तो अब आगे क्या होगा विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी की चिंता बढ़नी चाहिए। सिंह खुद खड़ा नहीं हुए थे, उनको खड़ा कराया गया। उनके निशाने पर तो सम्राट चौधरी ही हैं। ये सच है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव कम करने के लिए, उनको साइज में लाने के लिए सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया कुशवाहा नेता के रूप में, उनको बहुत प्रमोट किया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये सच है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो अब एनडीए के साथ आ गए हैं, एनडीए के साथ थे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि अभी भी कोशिश की गई है चुनाव में कि उनको खत्म कर दिया जाए, उनकी राजनीति को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वमान्य नेता वही है। अभी तक कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं बन पाया है। लेकिन उनका हार जाना कुशवाहा बहुल सीट से बहुत मायने रखता है। और वो कुशवाहा की वजह से नहीं हारे, कुशवाहा तो गोलबंद थे उनके पक्ष में, लेकिन राजपूत समाज के लोग उनके खिलाफ चले गए। तो जातीय गोलबंदी जो शाहबाद में हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है एनडीए को, कि बीजेपी को अपनी भूल का एहसास हो चुका है। शायद सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीजेपी इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं फिर भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है।